जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है और तन्हा अकेला आपको छोड़ा है। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या वो आपके बिना खुश हैं या फिर आज भी वो आपको चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। ठीक है, कि दोबारा से आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। जिस पर्सन ने भी आपका दिल तोड़ा है उनका नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए और उनके बारे में सोचिए। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि एनर्जी आपकी है, जिसकी भी पर्सन के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप स्किप कर करके देखते हैं, फिर आपको कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन आपको ये ज़रूर लगता है कि यहाँ बकवास है सब। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। आप चाहे अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जीएफ बीएफ के लिए देख रहे हैं, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, तन्हा अकेला छोड़ा है, देखते हैं क्या वो आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर आज भी आपको मिस करते हैं। द फूल, हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, द लवर, स्ट्रेंथ, द मून, टेन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है द एम्परर्स। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन नहीं है तो आ जाएगा थोड़ी देर में, आप टेंशन ना लें। ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, प्यार दोनों करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन प्यार दोनों के दिल में है और दोनों ही पैचअप करना चाहते हैं, दोनों ही इमोशनल एक दूसरे के लिए। लेकिन क्या है कि वो एक सॉन्ग है ना, जब जब मियाँ बीवी में तकरार होती है, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन चल रही है आपके बीच में। आपके जो पर्सन है वो मस्त मौला इंसान है, वो चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचते हैं और आपसे बात हो रही है नहीं हो रही, उन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें लगता है कि अभी मेरा टाइम एंजॉय करने का है, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं आगे पीछे का, मुझे एंजॉय करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ों को सेक्रीफाई किया है इन्होंने, छोड़ा है और छोड़ा है कि ये और साइड हो चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट एंगल से ये देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी देख रहे हैं कि आपने इनको एक मंदिर की तरह प्यार किया है, बदले में आपने कुछ नहीं मांगा इनसे, प्यार के सिवा, इनके साथ के सिवा। ठीक है, एक टाइम चाहिए, एक प्यार चाहिए, दो ही चीज़ें आपने इनसे मांगी हैं और आपने इनका हर तरह से सपोर्ट किया है। जब जब आपकी इन्हें ज़रूरत पड़ी आपने इनका सपोर्ट किया है और हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रही हैं। ठीक है, और इनकी आदत ऐसी है कि चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। अगर आप इनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ये तब तक तो ठीक 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 है, और अगर एक बार मदद नहीं करी तो वही सब चीज़ ख़राब है कि मेरी हेल्प नहीं करी, मेरी मदद नहीं करी, मेरे को समझती नहीं है, मेरे को समझता नहीं है। ठीक है, ऐसे वाले होता है नहीं कि बच्चे के एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है ना, उससे बहल जाता है, तो ये भी ऐसी पर्सन है कि अगर आप मुझे
ये चीज़ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो ऐसी इनकी कंडीशन है कि इस रिश्ते में सीरियस नहीं थे ये, ठीक है। ये मस्त मौला किस्म के इंसान है, इनको अपनी करनी ही मन की है, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, ठीक है। ये किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपकी सारी बातें सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन ये करेंगे वही जो इनके दिल में होगा, ठीक है। और आज आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल, ठीक है। ना ही आप और अपने मन की बात कह रहे हैं, ना ही वो कह रहे हैं। आप सोचते हैं वो कहें, वो सोचते हैं आप कहें, ठीक है। बाकी एनर्जी पॉजिटिव है। अगर हम ये कहें कि दुखी हैं आपके बिना तो नहीं, पास्ट की एनर्जी निकल आई, दुखी तो नहीं है ये, मौज मस्ती कर रहे हैं थोड़ी, हाँ तकलीफ है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अकेले तो हैं, अकेले तो हैं, और आप भी इनकी तरफ बढ़ना चाहती हैं, ठीक है। आज भी आप इससे उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले करती थी, लेकिन ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप नहीं हैं तो इनकी लाइफ में अब ज़्यादा खुशियाँ नहीं बची हैं। जहाँ देखो वहाँ अकेलापन है, जहाँ देखो वहाँ तन्हाई है, कुछ नज़र नहीं आता, चारों तरफ तन्हाई है। लेकिन आप तो इनके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इनको पाना था, आपको पा चुके हैं, आपको जीतना था, आपको हासिल करना था, इसीलिए आपकी लाइफ में ही आए थे, आपको पाने के लिए, ठीक है। और अभी क्या है, बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस हो जाए इस रिश्ते में, फिर से ग्रोथ आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए, खुशियाँ आ जाए, लेकिन ये सब आज भी देखो ये इनमेच्योरिटी में ही है, ठीक है। आप अगर ये सोचे कि ये मैच्योर हो गए पहले से, लेकिन नहीं, मैच्योर नहीं है, आप पहले भी मैच्योर थी और आज भी हैं, ठीक है। तो आज भी आप इनके लिए उतना ही पॉजिटिव है जितना पहले थी, लेकिन ये पर्सन को सिर्फ देखो आप पाना था, आपको पा लिया, हासिल करना था, लेकिन ये सीरियस नहीं थी ये आपको लेकर, ठीक है। कि आपको शादी ही करेंगे, आपके साथ रिश्ते में लेके आगे तक ही जाएंगे, जितना वादा किया उतना निभाएंगे ही, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन हाँ, सोचते हैं कि कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि आप इनकी बात मान जाएं, इन पे भरोसा कर ले, पहले जैसे ट्रस्ट कर ले, ठीक है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आप तो प्यार में बिल्कुल अंधे हैं, ये जैसा कहेंगे आप आज भी वैसा ही मान लेंगे, ठीक है। और ये जब अकेले होते हैं तो उन्हें दर्द होता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, उसके बिना, उसको मेरे साथ होना चाहिए था, ठीक है। ये तो रही पास्ट की एनर्जी। और अब क्या है, दर्द में तो ये जी रहे हैं, ठीक है। पास्ट में इनको नहीं लगा था कि आपसे दूर जाकर इन्हें कभी दर्द का सामना करना पड़ेगा, इल्यूजन की एनर्जी में आएंगे, कभी इनके मूड स्विंग होंगे, कभी ये परेशान होंगे, सैड होंगे, दुखी होंगे, एंजाइटी होगी, इनने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ हाँ, आपको छोड़कर ये परेशान है। कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में ऐसी है जो नहीं चाहती है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़े, स्ट्रेंथ दिखाए, आपके लिए कोई एक्शन ले, आपके पास आए, ठीक है, और आपको अपनी लाइफ में लेकर जाएं। कोई थर्ड पार्टी ऐसा नहीं चाहती। मदर इश्यू हो सकता है, लेकिन लोग इनकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके जो जहर उगलते हैं आपके प्रति, ठीक है। इनको गलत एडवाइस देते हैं, गलत गलत समझाते हैं, कुछ लोग अच्छी भी एडवाइस देते हैं। आपके बिना दर्द में जी रहे हैं, पेन में है, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। और आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टू सोल और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। इनको रिस्क लग रहा है, अभी ऐसी एनर्जी में है कि ये कुछ भी करने के लायक नहीं है। इनको लग रहा है कि ओवर थिंकिंग करना, ये ज़्यादा सोचना, बट इनको लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, उनको पार करके जाना, उनसे निकल पाना अभी इनकी बस की बात नहीं है। प्यार तो आपसे करते हैं ये, क्योंकि आप दोनों का म्यूचुअल लव है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को कब आप पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है, मैरिज करना चाहते हैं, पर्सन आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, इंडिकेट करता है ये कार्ड, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। और
ऐसा भी लग रहा है कि जितना ये प्रैक्टिकल है ना, उतने ही इमोशनल भी हैं अंदर से, ठीक है? बाहर से दिखाते हैं प्रैक्टिकल है, अंदर से इमोशनल है ये, ठीक है? जिसकी भी एनर्जी निकल कर आई है, पास्ट में इमेच्योर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इमेच्योरिटी के चलते, मौज-मस्ती के चलते इन्होंने कोई डिसीज़न लिया ही नहीं इस रिश्ते में, ठीक है? वादे तो किए हैं लेकिन निभाया नहीं है। जिस कदर इन्होंने आपको लेके सोचा था, सपने दिखाए थे आपको और आपको लेके पास्ट में जो चले थे, वो ज़्यादा दिन तक रिश्ता टिका नहीं आपका। क्योंकि इस रिश्ते में कभी बैलेंस ही नहीं रहा। एक इंसान दे रहा है, दूसरा इंसान ले रहा है। एक इंसान सीरियस है, एक इंसान प्रैक्टिकल है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरा इंसान मर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, लेकिन सामने वाला एन्जॉय कर रहा है, मौज-मस्ती कर रहा है, तो कैसे कैसे चलेगा? और अब ये जब इनको पेन मिला है, जब इनको दर्द मिला है, जब इन्हें अकेलापन फ़ील हुआ, तब इन्हें लग रहा है कि हाँ, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब ज़्यादा देर मैं रोक नहीं सकता खुद को। अब इन्हें आपकी याद आती है और ये जो भी बाउंड्रीज़ सेट करके रखी है, इनसे निकलना चाहते हैं बाहर और अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। शायद इन्होंने अच्छा-बुरा समय देख लिया, दुनिया घूम कर देख ली कि आपके जैसे इनको कोई मिला नहीं। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी में गए नहीं, किसी के और के चक्कर में नहीं पड़े हैं। ये सबको आज़मा कर ही अब आगे बढ़ना चाहते हैं। कन्फ्यूज़ है ये, ईगो भी है इनको। एफ़र्ट लगाएँगे ये अपनी तरफ से। रिश्ता को सही करने के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्ट्रिक्ट भी है एक जगह, स्ट्रिक्ट है। होगी न्यू बिगिनिंग। कन्फ्यूज़ है ये, डिसीज़न नहीं ले पा रहे। न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, मिलना तो चाहते हैं, ठीक है? एंगेजमेंट तो चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ ये है कि डिसीज़न कैसे लें? 2 चीज़ों में फँसे हुए हैं, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि आपको चुनें, किसी और को चुनें, आपके पास आएँ, किसी और के पास जाएँ, ठीक है? ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई इनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ईगो में आके चाहे ये कुछ भी बोलें, लेकिन दिल से बुरे नहीं हैं ये, ठीक है? अपनी तरफ से पूरी फुल कोशिशें करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ता हाथ से निकल चुका है और मैं पहले उसको बहुत ज़्यादा सता चुका हूँ, परेशान कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो अब जाके शायद वो मेरी बातों में ना आए, मेरे पे भरोसा ना करे। मैंने पहले ही शायद भरोसा उसका तोड़ा है, तो अब भरोसा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अब ये कुछ क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बढ़ेंगे, कुछ क्लैरिटी ही देंगे, पहले की चीज़ों को क्लियर करेंगे, कहाँ गलती हुई है आपसे, कहाँ गलती हुई इनसे, तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हो सकता है अगर ये आपको क्लैरिटी दें और आप इनकी बात ना सुनें, तो आप दोनों के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं फिर से, ठीक है? आर्गुमेंट होने की संभावना है, तो सोच समझ के ही बात करिएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि ठीक है, जो आर्गुमेंट हुए हैं, जो गुस्सागासी हुई है एक दूसरे के बीच में, हम उसको माफ़ करके चलो हम आगे बढ़ते हैं। और ये कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने एक हस्बैंड या वाइफ़ के रूप में ही देखा है। मैंने तुम्हें हमेशा ऐसे देखा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मस्त हूँ और तुमसे ज़्यादा अच्छा मुझे किसी और के साथ नहीं लगता है। और कहीं न कहीं ये सही समय का वेट कर रहे हैं कि सही समय आएगा और हम दोनों के बीच में फिर से रियूनियन होगा, ठीक है? ये जो भी पर्सन है थोड़े प्रैक्टिकल हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि प्रैक्टिकल इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप इमोशनल हैं और ये प्रैक्टिकल है, तो यहीं पे चीज़ें गड़बड़ हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोज़िट है। हमने कहा ना कि दोनों एक दूसरे के अपोज़िट हैं, ठीक है? एक प्रैक्टिकल है और दूसरा इमोशनल है। तो प्रैक्टिकल वाला इंसान दूसरे की भावना समझ ही नहीं पाएगा। जब उसको दर्द पेन मिलेगा तभी उसको लगेगा कि उसके पास जाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके दर्द का उसे एहसास हो। हाँ, अपने दर्द का एहसास होगा, इसीलिए रिश्ता सही करना चाहेगा, ठीक है? और अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है?
पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और अब आप प्रैक्टिकल हो गई हैं। तो अब आप दिखाना चाहती हैं कि सुनो, अब मुझे पहले जैसे मत समझना, जो मैं पहले थी कि तुम्हारी रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। आज मुझे हिसाब चाहिए। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो क्लैरिटी के साथ आना होगा, मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा, और अगर नहीं दे सकते तो गुड बाय, तुम जा सकते हो। जिसके साथ चाहे उसके साथ शादी करो, ब्याह करो, मंडप रचाओ, कुछ भी करो, आई डोंट केयर। ठीक है, मेरे साथ रहना है तो मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। अगर मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, और आपके पर्सन को ये डर लग रहा है कि कहीं सच में फिर से रिश्ता ना टूट जाए, और टूट भी सकता है। अगर ज़्यादा आर्गुमेंट बने तो ये फिर से रिश्ते में ब्रेकअप हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन आपसे बात करें तो थोड़ी शांत होकर बात करें, इनसे लड़ाई झगड़ा ना करके प्यार से बात करें, प्यार से सुलझाएं। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिकल इंसान ज़रूर है लेकिन दिल के बुरे नहीं है। ठीक है, बाहर से नारियल की तरह स्ट्रिक्ट है, जैसे नारियल कड़क होता है अंदर से कितना सॉफ्ट होता है, वैसे ये पर्सन है। ठीक है, लेकिन ये दिल के बुरे नहीं है। हालात कभी कभी इंसान को गलत बना देते हैं, इंसान बुरा नहीं होता है। कभी कभी हम ही अपनी सही बात को नहीं किसी के सामने रख पाते हैं सही तरीके से। कभी कभी हमारे पास वो लफ्ज़ नहीं होते, वो शब्द नहीं होते कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित करें। और कुछ लोग तो ऐसे भी इतने, क्या ही बोलूँ, ऐसे पड़े हैं कि आप चाहे गंगा की तरह पवित्र हो लेकिन वो आपको गलत साबित कर ही देंगे किसी दूसरे के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है लाइफ में कि किसी ऐसे बंदे से हमारा पाला पड़ जाता है कि वो हमें ना समझने के लिए तैयार होता है और ना ही हमें दूर जाने के लिए तैयार होता है। ठीक है, अपना चाहे हज़ार रिश्ते बना ले लेकिन हम किसी के साथ बनाए तो हम पे लांछन लगा देगा और हमारे लिए गलत साबित कर देगा, चाहे हम बेशक अपनी जगह बिल्कुल पवित्र ही क्यों ना हो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे लोगों से भी हमारा रिश्ता बन जाता है। तो वैसे ये रिश्ता आपका बुरा नहीं है, जिससे भी आपका अगर सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपके बिना, हाँ, दर्द में तो है ये, एहसास भी हो चुका है, और आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, रियूनियन भी करना चाहते हैं, आपके साथ आना भी चाहते हैं, और कंफ्यूज भी हैं थोड़ा, इसलिए कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते। लेकिन ऐसा नहीं कि आना ही नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ता बनाना ही नहीं चाहते, ये रिश्ता बनाना चाहते हैं लेकिन सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चाहते तो हैं आपके साथ आना, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए रिश्ते में थोड़े उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। ठीक है, तो हाँ, आपका रिश्ता इनके साथ सही होगा। ठीक है, लेकिन समय के अनुसार एकदम कुछ नहीं होता। ठीक है, अब कोई किसी को दर्द मिला है तो एकदम तो किसी की चोट ख़त्म नहीं होगी ना, सही नहीं होगी, उस दर्द को नहीं भूलेगा, भूलते भूलते इंसान भूलता है। तो आप भी इनको माफ़ करते ही करते कर पाएंगे, एकदम तो आप भी माफ़ नहीं कर सकते। तो फिलहाल अगर आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आता है तो प्लीज़ थोड़े प्यार से बात करें। ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना करें। और बाकी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, कमेंट पे लिख सकते हैं 222। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी है, हाँ, कल रिकन्सिलेशन होगा लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ये रिश्ता आपका कैसा है एक दूसरे के साथ, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।